हमें ऐसा लगता है हम लोग जब सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, तो ठाकुर जी कहते करो जाके। जब हम पे भरोसा नहीं है, हम पे विश्वास नहीं है, तो कर लो, जहां हार जाना वहां मुझे पुकार लेना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। बताओ जरा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा, शायद जो 3 समय की संध्या करता हो उसे, या जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो उसे, जो प्रतिपल गोविंद के नाम की माला का जाप करता हो उसे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहते हैं, सरकार, अगर भगवान उन्हें ही जल्दी मिलते तो विदुर जी के यहां भगवान क्यों गए? विदुरानी के उन कदली फलों को क्यों पाया? अगर ऐसा ही होता, अच्छा आज भी लोग ऐसा विचार करते हैं कि सरकार हम उच्च कुल में जन्म ले ले या कितनी माला करें, सुनो, आपका प्रतिपल जाप में तो जाना चाहिए, लेकिन उस जाप का अभिमान आना नहीं चाहिए। सबसे विशेष बात है, कभी कहीं ना कहीं हम माला जपते जपते भी हमारे भीतर आ जाता है कि हमारे तो पूरे मोहल्ले में हमसे ज्यादा माला का जाप कोई नहीं करता है। बस जहां ये बात आ गई सरकार, वहां जो भजन का प्रभाव है उससे हम वंचित रह जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, ये विदुर जी कौन है और आखिर क्या कारण है जो मेरा गोविंद उनके यहाँ गया था? बताते हैं, ये विदुर भी आपकी ही पूर्वजों में से आते हैं। जिस समय संधि कराने के लिए गोविंद, कब? महाभारत के युद्ध के पहले, भगवान श्री कृष्ण को पता है युद्ध होगा, तो कटी कटी शीस गिरे धरनी पर, जब खाड़ो चले दुधारो, निरपराध कई लोगों की हत्या हो जाएगी इस युद्ध में, इसलिए दुर्योधन के पास जाते हैं, प्रयास करते हैं, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो 4 पंक्तियां हैं ना, मैत्री की राह बताने को हमारे भगवान कृष्ण जाते हैं, और जब कृष्ण भी इस धरा पे आए तो भगवान ने अंतिम तक प्रयास किया है कि युद्ध से रुक जाएं, बच जाएं। तब संतों ने लिखा, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। और सुनिएगा भगवान आकर के दुर्योधन के पास क्या कहते हैं। बड़ी भारी भीड़ लगी थी मार्ग में, और उस भीड़ में एक भक्त विराजमान है, हमारे विदुर जी। विदुर जी को 12 वर्षों तक तीर्थाटन करते करते बीत गया है, और आज कृष्ण की एक झलक पाने के लिए भीड़ में विराजमान है। कृष्ण ने तो उन्हें इशारे में बता दिया है कि काका तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी पर्णकुटी में आ रहा हूँ, लेकिन इतनी भीड़ के इशारे को विदुर समझ नहीं पाए हैं, और भगवान इशारा देकर के चले गए हैं, दुर्योधन के पास पहुंचे हैं, मित्रता की संधि की बात करते हैं। लेकिन सुनिए क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं दुर्योधन से, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय की बात हो तो वो भाई है, परिवार में है, कोई अलग नहीं है। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी तुम्हें कोई बाधा हो तो एक काम करो,
तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हमारे ये पांचों पांडव 5 गांव में ही संतोष कर लेंगे, क्योंकि गोविंद का जो भक्त होता है उसके पास में सबसे बड़ा धन होता है संतोष का। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समा। जीवन में बस संतोष नहीं आ पाता, लेकिन कृष्ण को लगता है पांडव हम उनके साथ हैं और उनके जीवन में संतोष है, इसलिए एक काम करो, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से जाएंगे, हम वही खुशी से जाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। हम अपने परिजनों यानी आप सब पर भी कोई बात नहीं उठाएंगे, कोई शत्रुता नहीं करेंगे, कोई बैर नहीं करेंगे, लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। हमारी यही भूल हो जाती है कि कभी कभी हम अपने आप में इतने बड़े हो जाते हैं कि भगवान को भी जगत के प्रपंचों में तौलने का प्रयास करने लगते हैं, और जब ये स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं फिर भक्त का नहीं दुर्योधन जैसे का भाव हमारे भीतर आता है। जो असाध्य था उसे साधने चला। सच है जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। चाहे जितनी आप कथाएं सुन लो, आप कथा में बैठे बैठे भी उन शब्दों को अपने में स्वीकार नहीं कर पाओगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जो हमारे इंद्रियों के देवता हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम सद्मार्ग की ओर जाएं। और तब भगवान ने लाख प्रयास किया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान को उस दिन क्रोध आ गया, और भगवान का क्रोध देख करके धृतराष्ट्र कहते हैं प्रभु इन बालकों की बातों में आप कहाँ पड़े हैं, चलो और आपके लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजाम किया गया है, चलो और चलकर के भोग लगा दो सरकार। भगवान ने कहा नहीं, मुझे भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन आज मेरा निमंत्रण है, आज मेरा न्योता है। कहा? काका विदुर के यहाँ मेरा न्योता है। दुर्योधन ने सुना तो कहता है इतनी भीड़ में उस विदुर ने आपको न्योता कहाँ दे दिया? भगवान कहते हैं इतनी भीड़ का न्योता नहीं है, बहुत पुराना न्योता है, बहुत पुराना निमंत्रण है। सोच रहा हूँ आया हूँ तो जरा निपटाता हुआ चला जाऊं। भगवान वहां से आते हैं और विदुर की पर्णकुटी के द्वार पर मेरा परमात्मा खड़ा है। काकी विदुरानी नाम है सुलभा, भीतर गोविंद की मूर्ति के सामने विराजी हुई है और विचार करती है क्या कभी तुम मेरी इस पर्णकुटी में भी आओगे? क्या कभी मेरे भी भाग्य जागेंगे? माना हम इतने पावन तो नहीं हैं, लेकिन तुम पतित पावन हो। क्या कभी वो घड़ी आएगी जो गोविंद तुम हमारे द्वार पर आओगे और आपके चरण रज माथे लगाने को हमें भी मिलेगी? भगवान द्वार पे आके आवाज लगाते हैं और गोविंद की आवाज को सुनकर के सुलभा दौड़ती हुई आई। और देखो जरा, मंदिर में जिस गोविंद की आप मूर्त देख रहे हो, वो गोविंद कभी आपके द्वार पर आ जाए तो स्थिति क्या होगी? कोई यदि गोविंद का स्वरूप बना के आ जाए तो हम भाव में डूब जाते हैं, और साक्षात परात्पर अखिलेश्वर जब आ जाएगा तो भक्त की स्थिति तो एक पागल की तरह हो जाएगी।
जैसे सुलभा बावली होकर के दौड़ी, भीतर आई है, कहाँ बैठाऊं क्या पवाऊं, चौकी रख रही है, लेकिन सरकार चौकी को उल्टा करके रख दी। और गोविंद भी सुलभा के मुखमंडल का दर्शन करने में ऐसा भाव विभोर हुआ है कि उसी उल्टी चौकी पर बैठ गया और फिर कहता है मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। अब देखिए जरा, 12 वर्षों तक सुलभा और विदुर जी ने साग खाकर के जीवन व्यतीत किया है, और हमारे जीवन में तो हमें नए नए व्यंजन चाहिए। ध्यान रखना, जब आपके जीवन में भजन बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे भोजन की जो मात्रा है ना वो कम होने लगेगी। देखिएगा, जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, हमारे संतों ने कहा दो शब्द हैं, एक भोजन और एक भजन। भोजन और भजन में मात्रा का फर्क है। जब भोजन शब्द लिखते हैं तो उसमें मात्रा आ जाती है पहले ही अक्षर में, लेकिन भजन लिखते हैं तो कोई मात्रा है नहीं। मतलब ये शब्द ही आशय बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि भोजन करो तो मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मात्रा से अगर अधिक कर लिया तो अपच हो जाएगी और तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। भोजन में मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भजन में किसी मात्रा की कोई बाधा नहीं है। भजन तो जितना हो जाए उतना और सुंदर है, और वो भजन तुम्हें शीघ्र भवसागर से पार कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भजन में मात्रा लगा देते हैं और भोजन में बिना मात्रा के ही चल रहा है सब। सरकार भजन हो रहा है, चलो, अरे नहीं, भंडारा है कि नहीं, अंतिम में भंडारा है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं ये बताओ। हाँ, रोटी दाल मिले तो चले, भजन तो हम अपनी आप ही कर लेंगे। सरकार सोचो जरा, ये स्थिति होती है और बहुतों की होती है। लेकिन विदुर जी जैसे संत जब इस तरीके से भोजन को छोड़ करके और भजन की गति बढ़ाते हैं तो गोविंद स्वयं चल करके और उनकी पर्णकुटी में आता है। गोविंद को कोई पता बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को पता बताना पड़ेगा। तुम्हें भोजन करना है, कहीं भंडारा पाना है तो 4 बार, हमने बहुत लोगों को देखा है, कहीं आसपास हमारी कथा होती है तो कुछ तो पूछते, बहन जी वहां भंडारा भी होगा, है ना, तो भंडारे के लिए पूछना पड़ेगा। लेकिन सुनो ना, जब भजन बढ़ा लोगे तो गोविंद को आपका पता किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो विदुर की तरह आपकी भी पर्णकुटी में आ जाएगा। और जैसे ही भगवान ने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है काकी, आज विदुरानी को लगा हम तो सूखा सूखा साग खाने वाले हैं, कृष्ण को वो सूखा साग कैसे दिलाएं, ये तो मेवा मिष्ठान माखन मिश्री का भोग लगाने वाले हैं। भगवान समझ गए काकी सकुचा रही है, भीतर गए हैं, साग का पात्र उठा करके ले आए हैं, कुछ केले के फल रखे थे वो ले आए, और बड़े प्रेम से जब साग पाए तो सुलभा ने वो केले के फल गोविंद के मुख में दिए, और दिए भी कैसे कि ऐसे भाव समुद्र में डूब गई है कि छिलके मुख में देती जा रही है और फलों को फेंकती जा रही है। और तब संतों ने गाया है, बंध गया मुझसे जाती ना तोरी, भक्त ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती ना तोरी, भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, ये बेर भिलनी के मुख के सराहे, प्रेम से लाई भर भर के झोरी। ए
नेत्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, जो पीछे लटके थे उखल कमोरी। अरे उस परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा को, उस विराट को बांधने की यदि सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल प्रेम की डोरी में है। और तब भगवान ने कहा, मैं बंधता तो हूं लेकिन केवल और केवल प्रेम से। मैं बहुत सरल हूं, अगर तुम सरल हो, तुमने मुझे कठिन बना रखा है, इसलिए मैं कठिन हो रखा हूं। इसलिए मैं किसी सगाई संबंध को नहीं मानता हूं, मैं तो केवल और केवल प्रेम की सगाई मानता हूं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान विदुर के यहाँ भोग लगा रहे हैं, विदुर के यहाँ भोग लगा रहे हैं सरकार कि अचानक विदुर जी तो बाहर हैं और जैसे ही दौड़ करके आए हैं भीतर और इस दृश्य को देखे तो आवाज लगाए, अरे सुलभा। मानो सुलभा की समाधि छूटी हो, सुलभा को होश आया और जब होश आया तो वो केले के फल चारों ओर बिखरे दिखे और सरकार चौकी उल्टी रखी हुई दिखी है। सुलभा के नेत्रों से आंसुओं का समुद्र फूट गया। विदुर कहते, क्या कर रही है? गोविंद आया और कहां बैठा ली है? भगवान कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं काका, मुझे इसी में आनंद आ रहा है। विदुर जी कहते हैं, उठो प्रभु, और चौकी को सीधा करने लगे और बड़े प्रेम से बाहर से जो कुछ मिष्ठान लेकर के आए थे वो बड़े भाव से गोविंद को पवाने लगे हैं। गोविंद ने मिष्ठान पा तो लिया प्यारे, लेकिन कहते हैं ना जाने क्यों मुझे वो स्वाद नहीं आ रहा है जो उन छिलकों में आ रहा था, क्योंकि आप मुझे मेवा मिष्ठान समझ करके जान करके पवा रहे हो और जो काकी पवा रही थी वो कोई फल नहीं, कोई मिष्ठान नहीं, वो प्रेम दे रही थी और मैं तो प्रेम और भाव का भूखा हूँ। और इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसीलिए ये वो विदुर हैं। जब भगवान ने स्वधाम गमन किया था ना, तो रामा अवतार में माता सबरी के यहाँ के वो बेर और कृष्णा अवतार में काका विदुर के यहाँ के वो फल, वो साग, उनका वो स्वाद भुलाई नहीं भूलता है। और अंतिम में जाते समय इन्होंने, भगवान ने विदुर को याद किया था और उद्धव को कहा था कि उद्धव कभी मेरा विदुर तुम्हें मिल जाए तो बता देना कि कृष्ण ने जाते जाते उसे याद किया था। और पता है परीक्षित, विदुर और उद्धव का भेंट, सबसे पहली भेंट कहाँ हुई? वृंदावन में।